सीएससी से एक नए बैंक मित्र के लिए हम ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सो गाइस, इस वीडियो का एक पार्ट बिना मिस किए कंप्लीट वॉच करिए और बाकी दोस्तों को भी शेयर करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई सा एक ब्राउजर ओपन करना है और अपने सर्च बॉक्स में टाइप करना होगा सीएससी बैंक बीसी अप्लाई। इतना टाइप करके जस्ट ही आपको सर्च कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप सर्च कर देते हो ब्राउजर पे, सबसे पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है cscbankmitra.in का। यहीं से दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा, जहाँ पे आपको एक बटन मिल जाएगा क्लिक हियर का, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करते हो यहाँ पे देखोगे दो तरीके से यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। पहला तो यहाँ पे मिल जाएगा अप्लाई का और दूसरा यहाँ पे आपको मिल जाएगा चेक स्टेटस का। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप बैंक मित्र के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आप अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करोगे। अगर यहाँ पे इनकेस आप लोगों ने इसको अप्लाई कर दिया है, अगर इसका स्टेटस चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे चेक स्टेटस का एक बटन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नए बैंक मित्र के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे दोस्तों हम अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करते हैं, सबसे पहला काम हमसे पूछा जाता है कि हमारा जो सीएससी आईडी है और पासवर्ड उसको डाल के इसमें लॉग इन करना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप अपना जो सीएससी का आईडी है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपका जो पासवर्ड रहने वाला है वो डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चर कोड डाल देना है। अगर कैप्चर कोड नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे रेफर्स का आइकन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हो। इतना करने के बाद में डायरेक्ट ही आप साइन इन पे क्लिक कर दीजिएगा। साइन इन हो जाने के बाद में वापस से दोस्तों आपको इसी पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद में दोबारा से यहाँ पे आपको अप्लाई का बटन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे आप अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करते हो, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप सभी को बैंक का सिलेक्शन करने के लिए बोला जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले देखोगे बैंक का नाम आपको मिलेगा। तो जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जिस भी बैंक का आपको बैंक मित्र मिलने वाला होगा, यानी जिसके मिलने के ज्यादा चांसेस होंगे, वो बैंक यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। बाकी नीचे तो देखोगे आपको बहुत सारे बैंक देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको क्या मिलने वाला है इसको जानने के लिए आपको इसी पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जितने भी बैंक दिखेंगे इसी में आप दोस्तों अप्लाई करिएगा, तो यहाँ पे आपको बैंक मित्र मिलने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखोगे मैं एक्सिस बैंक का अप्लाई करूंगा, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा उसके बाद में देखोगे यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगा एक्सिस बैंक बलरामपुर। ठीक है, जैसे दोस्तों सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ब्रांच का नेम आ जाएगा, ब्रांच का उसके बाद कोड आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। ये सारा डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे एक बटन मिल जाता है अप्लाई का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करते हो बीसी अनबोर्डिंग का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना होगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डिटेल फिलअप करना है। उसके बाद में यहाँ पे बीसी के लिए कुछ जरूरी चीजें वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद में वेरिफिकेशन करवाना है। देन सबसे लास्ट में यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। यानी कि टोटल ये वाला फॉर्म दोस्तों 5 स्टेप में भरा जाना है, जो कि आप सभी को इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना होता है। इस बात का आपको विशेष में ध्यान रखना है। बाकी इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ, आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बाकी दोस्तों को भी शेयर करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पे देखोगे आपका यहाँ पे नाम पहले से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने सीएससी आईडी के साथ में लॉग इन किया है। तो आपका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम मिलेगा। आपका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपसे मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आप अपना मैरिटल स्टेटस अनमैरिड या फिर मैरिड में इसका जवाब दे सकते हो। अपने हिसाब से इसका जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपके फादर्स का नाम पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आप फादर्स को सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद में यहाँ पे अपने फादर्स का नाम डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपसे अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके कितने बच्चे हैं वो आपसे यहाँ पे पूछा जाता है। अगर आप इसको अनमैरिड को सेलेक्ट करते हो तो इसको आप यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे आपसे अल्टरनेटिव नंबर आपसे पूछा जाता है, तो आप अपना अल्टरनेटिव नंबर यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद में यहाँ से पूछा जाता है कि किसी तरीके से अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड है तो किस टाइप से यस या नो में आपको उसका जवाब देना है। तो यहाँ पे मैं इसको नो पे क्लिक कर देता हूँ। आपके केस में जो भी रहेगा अपने हिसाब से आप इसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ से आपसे कैटेगरी पूछ जाती है कि किस जाति से आप आते हो, तो यहाँ पे आप अपने जाति का जो है चयन कर लीजिएगा। आपके केस में जो भी रहेगा जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी अपने हिसाब से इसका चयन कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों देखोगे आपके पास में पूछा जा रहा है कि ऐसा कोई जमीन है आपके आसपास में गाँव में जहाँ पे खेती करने लायक है, तो यस या नो में आप इसका जवाब दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको यस में जवाब दे देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे आपसे हाईएस्ट आपकी जो है क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, तो यहाँ पे आपके केस में जो भी रहेगा, आप 12 पास आउट हो, ग्रेजुएट कर रहे हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट के हो, जो भी किए हो अपने हिसाब से आप इसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप जिस विलेज में रह रहे हो कितने ईयर से रह रहे हो, तो यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको डाल दीजिएगा। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा उससे आप पूरा दिन जोड़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डाल दीजिएगा कितने साल से भाई इस गाँव में हम रह रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपसे रिलीजन पूछा जाता है कि किस रिलीजन को आप फॉलो करते हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, यानी
क्या आप फॉलो करते हो, अपने हिसाब से इसका चयन कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे कियोस्क आउटलेट बनाने के लिए कुछ जरूरी इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए, जैसे आपके पास फर्नीचर होना चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, पॉस मशीन होना चाहिए, फिंगरप्रिंट डिवाइस होना चाहिए, ये सारे जो डिवाइसेस है आपके पास में होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे आप यस में इसका जवाब दे दीजिएगा। इतना करने के बाद में यहाँ पे देखोगे एक नेक्स्ट का बटन मिलता है, नेक्स्ट पे आपको सिंपल क्लिक कर देना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो यहाँ पे देखोगे एड्रेस डिटेल का सेक्शन ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पे किस तरीके से फिलअप करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे आप अपना परमानेंट एड्रेस कंप्लीट डाल दीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों देखोगे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो करंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है दोनों सेम है, तो यहाँ पे आप इस वाले बटन पे क्लिक करके अपना दोनों एड्रेस सेम कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपका जो सीएससी सेंटर का डिटेल है आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपने शॉप का एड्रेस आपको कंप्लीट डाल देना होगा। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो सीएससी सेंटर है वो आपने भाड़े पे लिया हुआ या आपका खुद का है, तो आप अपने हिसाब से इसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे ऑनर नेम पूछा जाता है, अगर आपका खुद का है तो यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे रिलेशन भी पूछा जा रहा है शॉप एड्रेस का, तो यहाँ पे आप अपने शॉप का पूरा कंप्लीट एड्रेस डाल दीजिएगा। उसके बाद में एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे देखोगे आप परमानेंट करंट शॉप किस तरीके से हो अपने हिसाब से इसको आप सिलेक्शन कर दीजिएगा। अगर आपकी दुकान है तो यहाँ पे आप शॉप पे इसका सिलेक्शन कर दीजिएगा। उसके बाद में पिन कोड यहाँ पे आपको डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही पिन कोड यहाँ पे मिल जाता है। स्टेट का ऑप्शन यहाँ पे आपको सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, पहले से आपको मिल जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट और ये सारी डिटेल आपको पहले से मिल जाएगी। यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट का कोड आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप सबको सिलेक्शन करना होता है। उसके बाद में यहाँ पे विलेज कोड पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आप इसको जैसे ड्रॉप डाउन वाले बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो है विलेज सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे आपका विलेज ब्रांच से कितने किलोमीटर की दूरी पे, इसको यहाँ पे आपको दर्शाना होगा, तो अपने हिसाब से जो भी रहेगा यहाँ पे आप इसको दर्शा दीजिएगा। वैसे यहाँ पे 10 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी नहीं होनी चाहिए। आपका जो बैंक का मेन ब्रांच है और आपका सीएससी सेंटर, इन दोनों के बीच में 10 किलोमीटर से ज्यादा का रेंज नहीं होना चाहिए, उसके अंदर ही रहेगा तभी दोस्तों यहाँ पे आप अप्लाई करिएगा, अदरवाइज यहाँ पे आपको बैंक बीसी मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। इतना सारा करने के बाद में देखोगे यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट का बटन मिलता है, नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, यहाँ पे देखोगे बीसी के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज आपके पास में होना चाहिए। जो सर्टिफिकेट अगर आपके पास में नहीं रहेगा तो यहाँ पे आप बीसी बैंक मित्र के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे आप सभी को सबसे पहले तो आपके पास में IIBF का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे किस डेट में आपने सर्टिफिकेशन किया वहाँ पे आपको डेट का सिलेक्शन करना है। जैसे यहाँ पे आप कैलेंडर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अपने हिसाब से आपके सर्टिफिकेट पे जो भी डेट लिखा होगा, जिस डेट में आपने पास आउट किया था वो डेट यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपका जो IIBF का सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे आपको डाल देना होगा। देन उसके बाद में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है। देन यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपके ग्राम सभा या फिर आपके एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से पॉपुलेशन का सिलेक्शन कर सकते हो, 1 लाख 1.5 लाख या फिर 50,000 जो भी रहेगा आपके एरिया में, आपके विलेज में पॉपुलेशन अपने हिसाब से इसका आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ से पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा मेंबर आपके फैमिली मेंबर में नहीं है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से आता हो, यानी कि स्वयं सहायता समूह से, तो यस या नो में आप उसका जवाब दे सकते हो। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि आपका जो ये पॉपुलेशन है ये ग्रामीण क्षेत्र से आता है या रूरल क्षेत्र से आता है, अपने हिसाब से इसका आपको सिलेक्शन करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे आपसे पूछा जाएगा लैंडलाइन कनेक्टिविटी अगर आपके पास में है तो इसका हाँ या ना में आपको जवाब देना है। फिलहाल मेरे केस में नहीं है तो मैं इसको नो पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट का बटन मिल जाएगा, नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो यहाँ पे देखोगे वेरिफिकेशन का ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है, जहाँ पे आपको 2 व्यक्ति का रेफरेंसेस डिटेल देना पड़ता है, जो कि यहाँ पे आपसे भी रिलेटिव हो या फिर आपके आसपास रहने वाले जानने वाले होने चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे आप उनका नाम डाल दीजिएगा, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए कोई सा भी नाम डाल देता हूँ आपको दिखाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर पूछा जाएगा, तो अपने हिसाब से आप इसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। काम क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, तो वो वहाँ पे आपको दर्शाना होगा। उसके बाद में सेम इसी प्रकार से आपको दूसरे व्यक्ति का भी डिटेल आपको डालना होगा, जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं एग्जांपल के लिए डाल रहा हूँ, बाकी यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी एक्चुअल डिटेल रहेगा वो आप यहाँ पे डालिएगा। तो यहाँ पे देखोगे मैंने डाला उनका नाम, उसके बाद में उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद में उनका पेशा, वो काम क्या करते हैं। इसी प्रकार से 2 व्यक्तियों का रेफरेंस यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट का बटन आएगा, नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना। अब जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, अब यहाँ पे सबसे लास्ट में यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत है। किस तरीके से अपलोड करना है यहाँ पे देखोगे उसका पूरा डिटेल समझा के रखा है। यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको जो पैन कार्ड है अपना अपलोड करना पड़ेगा। पैन कार्ड को अपलोड करने के लिए यहाँ पे देखोगे क्या क्या है टर्म्स कंडीशन रखी गई है वो आप यहाँ पे जान लीजिए। सबसे पहले जो आपकी जो इमेज की फाइल होनी चाहिए वो JPG या PNG में होनी चाहिए, जिसकी साइज 50 KB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर ही यहाँ पे आपको अपलोड करना होता है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे IIBF का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए, जो कि यहाँ पे अपलोड करने के टाइम पे उसका फॉर्मेट PDF में होना चाहिए और उसकी साइज यहाँ पे 2 MB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे आप अपना एक प्रोफाइल फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना है, जो कि यहाँ पे JPG या PNG फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसकी साइज 50 KB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे आपका जो करंट सिविल रिपोर्ट है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है PDF फॉर्मेट में, जिसकी साइज यहाँ पे 2 MB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि आपके पास में सिविल स्कोर है कि नहीं है, तो यहाँ पे आप CSC
सीएससी के माध्यम से निकाल सकते हो। किस तरीके से निकालना है, यहाँ पे आप सीएससी को अपने लॉगिन करना और सर्च बॉक्स में टाइप करना सिविल रिपोर्ट। जैसे वहाँ जाओगे वहाँ पे आप अपना आधार नंबर पैन नंबर डालोगे, वहाँ पे कुछ पेमेंट कटेगा, उसके बाद में आपका जो है सिविल रिपोर्ट बन के आ जाएगा, यानी बाहर से आपको लेने की जरूरत नहीं है। ये सुविधा आपके सीएससी आईडी पे ही आपको मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, जो कि यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है, जिसकी साइज यहाँ पे 2 MB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ वहाँ पे जो आपका ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यानी 6 महीने से इधर का होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे आपके घर का पता पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप अपने आधार कार्ड को अपलोड कर सकते हो, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा और 2 MB से इसकी फाइल की ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ वहाँ पे अपने शॉप का एड्रेस भी आपको देना है, जिसमें यहाँ पे आप सभी लोग अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह दे सकते हो। जहाँ पे अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, जिसकी साइज यहाँ पे 2 MB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। और फाइल फॉर्मेट की बात करो तो यहाँ पे ये फाइल जो है पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। इतना करने के बाद में आपके पास में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की जो भी सर्टिफिकेट रहने वाली है उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, जिसका जो फॉर्मेट है पीडीएफ में होना चाहिए, जिसकी जो साइज है 2 MB से ज्यादा की नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये टोटल सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। इतना कर लेने के बाद में यहाँ पे जैसे सबमिट का बटन मिलेगा, सबमिट पे आपको क्लिक करना। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करते हो, ये सीएससी के हेड टीम के पास चली जाएगी, जो आपकी स्टेट टीम होगी। उसके बाद में ये पूरा डाटा जो है वेरीफाई होगा, चेक किया जाएगा, आपकी टीम के तरफ से आपको कांटेक्ट किया जाएगा। उसके बाद में ये सारे डॉक्यूमेंट की जो फिजिकल कॉपी है आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास में जमा करनी होगी। उसके बाद 15 से 20 दिनों के अंदर यहाँ पे आप सभी का जो केओ कोड है, यानी जो बैंक मित्र का आईडी और पासवर्ड है, आपके ईमेल के माध्यम से आपको प्राप्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल यही जानकारी थी। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर किसी तरीके से कोई भी आपके मन में कंफ्यूजन रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।